पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन कविता की जिंदगी में जैसे तूफान आया हुआ था। उसके दोनों छोटे बच्चे उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ के रो रहे थे। कविता की सास के गुजर जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पति भी उसकी जिम्मेदारी से दूर हो जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े होने लगे। उस रात कविता ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मत निकालिए, आधी रात हो चुकी रात को मैं अपने दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। दरवाजा खोला गया और कविता और उसके बच्चों को धक्का देकर बाहर कर दिया गया। दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। कविता कुछ पल तक उसी दरवाजे को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और बोली, डरो मत बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि रात कहाँ कटेगी। वह बच्चों को लेकर सुनसान सड़कों पर चलती रही। कभी किसी बंद दुकान के सामने रुकती, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठती। बच्चे थक कर उसकी गोद में सो गए। तभी कविता को महसूस हुआ कि कोई आदमी काफी देर से उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़ी। एक अनजान आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था। कविता का डर बढ़ गया। उसने अपने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। वह आदमी भी पीछे आने लगा। कविता घबराकर एक गली में मुड़ गई। फिर किसी तरह कई और एक बंद जगह के पीछे बच्चों के साथ छिप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक दूर से एक अनजान आवाज आई, बहन जी घबराइए मत। एक आदमी हाथ में टॉर्च लिए वहां आया। उसका नाम अरुण था। अरुण ने कविता को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और पूछा, आप इतनी रात को बच्चों के साथ यहाँ क्यों हैं? कविता पहले चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी पूरी कहानी अरुण को बता दी। अरुण ने उसे कोई दया की नज़र से नहीं देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, आप बेसहारा नहीं हैं, बस अभी आपका वक्त खराब है। अगले दिन अरुण ने कविता को एक छोटे से किराए के कमरे में रहने की व्यवस्था कराई। उसने कविता से कहा कि अगर वह सच में अपने बच्चों के लिए जिंदगी बदलना चाहती है तो उसे किसी के सहारे पर हमेशा निर्भर नहीं रहना चाहिए। कविता ने काम ढूंढना शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी। वह कपड़े पैक करने का काम करने लगी। खाली समय में अरुण ने उसे हिसाब किताब, ग्राहकों से बात करना, बैंक का काम, कंप्यूटर और व्यापार की बुनियादी बातें सिखाईं। कविता दिन में काम करती और रात को पढ़ती। कई बार बच्चे सो जाते और कविता देर रात तक बैठकर अगले दिन का हिसाब बनाती। धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा काम शुरू किया। पहले घर के
सामान बेचा, फिर एक छोटी दुकान ली, फिर ऑनलाइन कारोबार शुरू किया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, 2 बच्चों की माँ क्या जिम्मेदार बिजनेस करेगी? कविता मुस्कुरा कर कहती, जिस औरत ने अपने बच्चों के साथ पूरी रात सड़क पर गुजारी हो, उसे छोटी बड़ी मुश्किलों से डर नहीं लगता। कुछ वर्षों में उसका छोटा कारोबार एक बड़ी कंपनी में बदल गया। कविता अब एक सफल बिजनेस वुमेन थी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उन्हें हमेशा एक बात सिखाई, किसी इंसान की हालत देखकर उसका भविष्य मत तय करना। एक दिन कविता अपने पुराने घर के सामने खड़ी थी। वही दरवाजा जिसके बाहर उसे आधी रात को निकाल दिया गया था। उसके साथ उसके दोनों बच्चे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और उसे गर्व से देख रहे थे। कविता ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, उस रात मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। आज समझ आया, वो दरवाज़ा मेरे लिए बंद नहीं हुआ था, बल्कि मेरी नई जिंदगी का दरवाज़ा खुला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कविता ने अपनी सफलता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी। उसने ऐसी महिलाओं के लिए भी एक संस्था शुरू की जिन्हें परिवार ने छोड़ दिया था, जिनके पास काम नहीं था या जो अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रही थी। वह उन्हें काम सिखाती, रोजगार देती और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती। एक दिन एक महिला रोते हुए उसके पास आई और बोली, मैडम, मेरे पास कोई नहीं है। कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं भी कभी यही कहा करती थी, लेकिन याद रखना, जिंदगी में सहारा न मिले तो खुद किसी और का सहारा बनने की कोशिश करना। दूर खड़े अरुण यह सब देख रहे थे। कविता ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस रात आपने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। अरुण ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ उस रात आपकी मदद की थी, बाकी रास्ता आपने खुद बनाया है। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा और मन ही मन कहा,
जिस रात मुझे घर से निकाला गया था, उस रात मैं बेघर हुई थी, लेकिन उसी रात मैंने अपने भीतर एक ऐसी औरत को जन्म दिया जिसे दुनिया कभी हरा नहीं सकी। और यही कविता की सबसे बड़ी जीत थी। वह खुद संभली नहीं, उसने अपने साथ सैकड़ों बेसहारा औरतों को भी संभालना सिखा लिया। धन्यवाद। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें।